दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं जिला हमीरपुर की फॉरेस्ट रेंज अघार के इस क्षेत्र। शायद ये पुंदड़ बीट है और ग्राम पंचायत समताना हो सकती है। तो यहाँ पर ये देखो, इस जंगल में कितनी भयावह आग लगी हुई है। आज ये 17 मार्च 2024 है। तो देखिए ये कितनी भयानक आग जो है वो यहाँ पर लगी हुई है इस जंगल में। तो अब इस जंगल का रखवाला कौन है? किस तरह से पर्यावरण प्रदूषण जो है वो हमारे यहाँ इस पृथ्वी पर जो है वो फैल रहा है, और सरकार जहाँ पर अरबों रुपया प्रति वर्ष पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए खर्च कर रही है, वहाँ पर इस तरह से इन जंगलों के जलने से जो हमें शुद्ध वायु देते हैं, दो करके जल रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे भी कई कारण होते हैं। जिस तरह से अभी फायर सीजन चलने वाला है, तो शायद वो अप्रैल महीने से चलता होगा। फायर वाचर आदि रख दिए जाते हैं, तो उस वक्त फिर आग ज़्यादा जोर पकड़ती है, तो लोग पहले ही इन जंगलों को जला रहे हैं। क्योंकि कई लोग इसलिए जलाते हैं कि उन्हें जंगलों से काटने के लिए साफ जगह से घास काटने के लिए चाहिए, कोई पशु चराने के लिए। तो कई बार जिस तरह से कोई पुराने कटे हुए वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों के ठूंठों आदि को जलाने के लिए, या फिर कई बार ये मंशा होती है कि आग लगेगी और जंगल में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ गिरेंगे, उनको काटने के लिए। या फिर शिकारी लोग होते हैं, उनको जंगल में दौड़ने में आसानी होती है। यदि कहीं कोई जानवर जिस तरह से गोली से जख्मी हो गया, तो उस जख्मी हुए जानवर को फिर ढूंढना मुश्किल होता है। क्योंकि जो जख्मी हुए जानवर हैं वो गोली लगकर कुछ ही दूरी पर जाकर के मरते हैं। तो ऐसी अवस्था में उनको जो अगर जंगल साफ़ हो तो उन्हें आसानी से ढूंढा जा सकता है। इसके अतिरिक्त फिर जो जैसे जंगली जानवर हैं, अब आग के लगने से सब कुछ यहाँ पर साफ़ हो जाएगा, उन्हें खाने के लिए घास आदि नहीं रहेगा, तो उन्हें खेतों में जाना पड़ेगा जहाँ पर उनको आसानी से मारा जा सकता है। सरकार पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए क्या क्या नहीं कर रही है। जिस तरह से CNG इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जा रहे हैं और उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो इस तरह से प्रति वर्ष करोड़ों के हिसाब से पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जो इस धधकती आग के आगे धूल फांकते हुए नज़र आ रहे हैं, जो एकदम स्वाह हो जाएंगे। तो इस तरह से ये अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, तो मुझे तो वो बेकार लगता है। अब इन जंगलों का रखवाला तो केवल वो भगवान ही है, ऊपर वाला, तो वो क्या करे। ये आग पिछले काल से लगी हुई है, तो अभी भी जंगल को काफ़ी हानि पहुंच रही है। यह जो रकबा दिख रहा है ये पहले ही जल चुका है। यहाँ पर देखिए, जलने के पश्चात ये जंगल बिल्कुल साफ़ सुथरे जो है वो हो जाते हैं, और कोई भी जानवर जो है वो दूर से दिख सकता है। तो एक तो उन्हें आसानी से देखा जा सकता है, दूसरे गोली आसानी से चल जाएगी, उनके छिपने के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। और फिर कहीं गोली लगने पर जब वो दूर तक भागते हैं, तो उनको आसानी से कुत्तों आदि की मदद से उनको जो वो पकड़ा जा सकता। अदरवाइज घने जंगल में उन जानवरों को भी जो मर जाते हैं उनको ढूंढा नहीं जाता है। क्योंकि यहाँ पर अभी हाल ही में एक सूर भी मरा हुआ पाया गया है, तो उसमें भी दुर्गंध पड़ी हुई है। दोस्तों, यदि हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमारे विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो हमारे कर्म शुद्ध होंगे। इसलिए अपने पर्यावरण को हर कीमत पर शुद्ध बनाएं तथा इन निरीह जानवरों का संरक्षण अवश्य करें। दोस्तों, ये देखो, जंगल में एक मरा हुआ सूर पड़ा है। क्या कारण रहा है इसका? यहाँ पर कुछ चील टहनियाँ भी जो है वो काट करके यहाँ फेंकी हुई हैं किसी ने, ये देखो, और ये देखिए, और इसका मुंह जो है वो भी आगे से गायब है। ये इस तरह से देखिए।